नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपा। फिलहाल सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है हमारे खास बुलेटिन 10 की दहाड़ का। बुलेटिन में आज बात भ्रष्टाचार के परत दर परत खुलासे की। यूपी में सड़कों की आड़ में कैसे अफसर और ठेकेदार सरकारी पैसे को लूटने में लगे हैं। जिस सड़क का सपना ग्रामीण कई सालों से देख रहे थे, उस पर कमीशन खोरी का ऐसा तारकोल पड़ा कि पूरी सड़क पर ही करप्शन की कालिख लग गई है। अमेठी के जगदीशपुर में सड़क निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 24 घंटे में ही सड़क उखड़ गई और ग्रामीणों का हाथ से सड़क उखाड़ते वीडियो वायरल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने वायरल वीडियो पर चुप्पी साधी हुई है। 21,39,000 की लागत से बनी सड़क 24 घंटे में ही उखड़ करके सामने आ गई है। 24 घंटे में सड़क की ये हालत है। आप देख लीजिए, तस्वीर आपके सामने अमेठी के जगदीशपुर की है। सड़क निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर हुआ। 24 घंटे का वक्त और सड़क की हालत आपके सामने है। ग्रामीणों का हाथ से सड़क उखाड़ते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये वाला वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने वायरल वीडियो पर चुप्पी साध ली है। उनसे जब इस वीडियो के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जाती है, बात करने की कोशिश होती है, सवाल दागे जाते हैं, तो चुप्पी साध रखी है। 21,39,000 की लागत से बनी सड़क 24 घंटे में उखड़ गई, जिसकी तस्वीर आपके सामने। ग्रामीण गुस्से में भी है और ऐसी दशा को लेकर वो निराश भी दिखाई दे रहे हैं। 21,39,000 की लागत से बनी सड़क का ये हाल है। आप देख लीजिए, ग्रामीण किस तरीके से सड़क को उखाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटे में सड़क उखड़ करके ये तस्वीर आपके सामने उसी की है। अमेठी के जगदीशपुर में सड़क निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। 24 घंटे का वक्त और सड़क की हालत, स्थिति आपके सामने। देखिए, दरअसल अमेठी कस्बे के ककवा रोड से हीरा सुनार गांव तक 1800 मीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू हुआ था। मानकों को ताक पर रख करके बनाई जा रही सड़क 24 घंटे में उखड़ने लगी है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हाथों और पैरों से सड़क की गिट्टियों को उखाड़ करके पीडब्ल्यूडी के कारनामों की पोल खोलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं मेरे साथ। कैसे 24 घंटे में ये सड़क जो है वो उखड़ कर सामने आ गई है। अब ग्रामीण इसका विरोध करने लगे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है और अब पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्रामीण अपने हाथों से पैरों से सड़क को उखाड़ते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटे में सड़क की ये हालत है। आप देख लीजिए, घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद सड़क का ये हाल है। रोड मेरी बनी 12 घंटा पहले, जो कि अभी तक रोड पे गिट्टी हाथों से निकल रही है। ऐसी रोड बन रही है तो ऐसी कितने दिन तक रोड चलेगी सर? है कि रोड अभी 2 दिन हो गया बने, सारी गिट्टी उखड़ जा रही है। पूरा काफी जो है गिट्टी दिखाई दे रही है। इस गिट्टी को आप हाथ में आप लोगों ने लेकर जो ये वीडियो वायरल किया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यहाँ से लेकर पंडितपुरवा, सलामत अलीपुरवा से पुलिस लाइन तक बना है, लेकिन पूरी गिट्टी उखड़ जा रही है। पूरा मामला यही है सर कि इसमें जो वर्तमान यथास्थिति को देखते हुए जो भी है, जैसा कि तैसा वैसा ही दिख रहा है। मात्र ऊपर से काली दिख रही, 1 इंच इसमें मात्र गिट्टी दिखाई दे रही, इनका चीरा। देखिए, इस सवाल की हालत के बाद एबीपी गंगा के कुछ सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत तो नहीं है इस सड़क के पीछे जो हालत हो गई है। क्या प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत तो नहीं है? जिम्मेदारों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? 24 घंटे में सड़क की ये हालत है और इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? अभी तक जो जिम्मेदार, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत तो नहीं इस सड़क की ऐसी हालत के लिए? और इसके अलावा जिम्मेदारों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही है? और क्यों कुछ भी कहने से अधिकारी कैमरे पर बच रहे हैं? वो क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? सड़क की इस हालत को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। हालत आप देख लीजिए, 24 घंटे का वक्त और 24 घंटे में ही ये हाल है सड़क का। घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ग्रामीण सवाल लगातार उठा रहे हैं। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और जो ठेकेदार हैं उनके बीच में मिलीभगत हो सकता है, जिस वजह से इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा और 24 घंटे में ही सड़क की यह हालत हो गई। जो जिम्मेदार, उन पर एक्शन कब होगा? निर्माण कार्य की निगरानी क्यों नहीं हो रही है? जो निर्माण कार्य किए जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती है?
और अधिकारी कैमरे पर कुछ भी कहने से क्यों बच रहे हैं? अधिकारियों से जब बात की जा रही है तो वो बच रहे हैं, वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस हालत पर वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। एबीपी गंगा के सवाल आपके सामने। क्या प्रशासन के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत तो नहीं है इस सड़क के लिए? जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें दोनों की मिलीभगत हो सकती है क्या? और जिम्मेदार जो हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? 24 घंटे में सड़क की ये हालत है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग भी कह रहे हैं कि निर्माण कार्य की निगरानी होती ही नहीं है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ताज़ा तस्वीर, ताज़ा हालत सड़क की आप देख लीजिए। अमेठी से खबर, और वहां पर गांव में बनी सड़क हाथ से उखड़ गई है और उखाड़ते हुए ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अमेठी कस्बे के ककवा रोड से हीरा सुनार गांव तक ये 1800 मीटर लंबी सड़क है जिसका निर्माण हुआ था और मानकों को ताक पर रख करके ये सड़क 24 घंटे में जो बनाई गई वो उखड़ने लगी है। मौके पर ग्रामीण पहुंचे और अपने हाथों से, आप देख पा रहे हैं, हाथों से पैरों से सड़क की गिट्टियों को उखाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के कारनामों की पोल खोल रहे हैं ये लोग और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, कैसे 24 घंटे में ये सड़क उखड़ करके हाथों से लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से क्या हालत सड़क की हो गई है। ग्रामीण इसका लगातार विरोध करने लगे हैं और आप ये देख भी पा रहे हैं, निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और ये वानगी भी ये तस्वीर आपके सामने है। अब पूरे ही मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और जो ग्रामीण हैं वो तरह तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं अधिकारियों से, वो नाराजगी अपनी जाहिर भी कर रहे हैं। वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार और जो ठेकेदार ने इस सड़क का निर्माण कार्य करवाया वो भी इसके लिए सरासर जिम्मेदार है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो जिम्मेदार उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? निर्माण कार्य अगर शुरू किया जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? और सवाल बड़ा ये भी कि क्या प्रशासन के अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत है इस सड़क को बनाने के पीछे और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के पीछे? सवाल बड़े और इस पर तो जवाब देना ही पड़ेगा। जिम्मेदारों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? जो जिम्मेदार है इस सड़क की इस हालत के लिए, ग्रामीण लंबे वक्त से ये मांग भी कर रहे हैं कि जो निर्माण कार्य होते हैं, इलाके में चलते हैं, उसकी निगरानी प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी निगरानी नहीं होती है। कोई भी अधिकारी, ये आप जान लीजिए, अब कोई भी अधिकारी इस पूरे के मामले पर बात करने को तैयार नहीं है, बात करने को राजी नहीं है। फोन किया जा रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं और इस सड़क को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि उनको कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं। अब हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि इस पर एक्शन लेने की बात अधिकारी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। निर्माण कार्य की निगरानी नहीं होने से भी लोग गुस्से में हैं, लोग आहत भी हैं। जिस तरीके से यहाँ पर विकास कार्यों की हालत है, निर्माण कार्यों की हालत है, इसको लेकर लोगों में गुस्सा और लोग निराश भी। सड़क निर्माण का खेल। जूनियर इंजीनियर सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और बातचीत के लिए जानकारियों के साथ। सुरेश मिश्रा जी, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सर, और ऐसे ही अनगिनत वीडियो पड़े हुए सोशल मीडिया पर जिसमें लोग अपने हाथों से, पैरों से सड़क की गिट्टियों को उखाड़ रहे हैं और ये वो सड़क है सर जो 24 घंटे में बनकर के तैयार हुई थी। ये हालत है सड़क की। आवाज आ रही है आपको सुरेश जी? आप सुन पा रहे हैं मुझे सुरेश जी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे उनसे कांटेक्ट करने की और सवाल उनसे पूछने की, उनसे जानकारी और इकट्ठा करने की। प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत तो इसके पीछे नहीं है, इसको लेकर आशंकित गांव वाले भी हैं। ये बार बार वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेदार है, जिसने ये कृत्य किया है, जिसने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, उस पर तो एक्शन होना चाहिए। अधिकारी कैमरे पर कुछ भी कहने से क्यों बच रहे हैं? अधिकारियों से पूछा जाता है सवाल, इस सड़क को लेकर जानने की कोशिश की जाती है कि ये कैसे हो गया, 24 घंटे में सड़क की ये हालत कैसे हो गई है। तो इसको लेकर अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ये बात सामने आ रही है। अधिकारियों का मौन, घटिया निर्माण का जिम्मेदार कौन? बड़ा सवाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर से बड़ी खबर है। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में बड़ा हादसा यहां पर हो गया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर गैस का गुब्बारा फट गया और गुब्बारा फटने से कार्यक्रम में हड़कंप की स्थिति बन गई। गैस का गुब्बारा फटने से कई लोग झुलसे हैं, ये जानकारी वहां से मिल रही है। नगर पालिका परिषद के टाउन हॉल के मैदान में ये कार्यक्रम यहां चल रहा था। स्कूल चलो अभियान
का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, जिसमें हादसे की बात सामने आ रही है। कार्यक्रम के दौरान ये कहा जा रहा है कि मंच पर गैस का गुब्बारा फट गया और पूरे ही कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। गैस का गुब्बारा फटने से कई लोग वहां पर झुलसे हैं, ये जानकारी मिल रही है। नगर पालिका परिषद के मैदान में स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर गुब्बारा फटने की बात सामने आ रही है। स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग इस अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर है और अचानक से हड़कंप तब मचा जब गुब्बारा यहाँ पर गैस का फट गया। गुब्बारा फटने की वजह से ये कहा जा रहा है कि कई लोग झुलसे हैं इस हादसे में। नगर पालिका परिषद के मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहीं पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और अचानक से ये हादसा हो जाता है। स्कूल चलो अभियान में हादसा जौनपुर में हुआ है, बड़ा हादसा। कार्यक्रम के दौरान मंच पर गैस का गुब्बारा फट गया। आप देख भी पा रहे हैं किस तरीके से यह हादसा यहाँ पर हो जाता है। गुब्बारा फटने से कार्यक्रम में हड़कंप मच गया है। कई लोग झुलसे हैं, ये कहा जा रहा है। कई लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो इस गुब्बारा फटने से वहां पर झुलसे भी हैं। नगर पालिका परिषद के मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहीं पर लोगों की मौजूदगी बहुत बड़ी संख्या में। और जावेद मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। जावेद, सबसे पहले तो ये बताएं कितने लोग झुलसे हैं, उनकी हालत कैसी है और कैसे ये हादसा हो गया? देखिए, दीप प्रज्वलन का वक्त था, जब दीप जलाया गया तो उसी वक्त जो है चिंगारी निकलने से जो गैस का गुब्बारा है जो रैली के समय छोड़ा जाना था उसमें आग लग गई थी। आग लगने की वजह से गुब्बारे छिटक कर वहाँ पे आसपास खड़ी एक शिक्षिका समेत 2-4 लोगों पर पड़ा है। जो मामूली झुलसे थे उनको अस्पताल ले जाया गया है, वहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छोड़ दिया गया है। जी अच्छा, 4 लोग झुलसे थे जिनको अभी प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया, ये जानकारी आप दे रहे हैं जावेद? जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो गुब्बारा यहाँ पर फटा जिसको आकाश में छोड़ना था, जावेद ये बता रहे हैं कि उसी में हल्का सा धमाका हुआ। गनीमत ये रही कि धमाका बहुत तेज नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। मामूली रूप से जो झुलसे हुए लोग थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, मामूली उपचार उनका हुआ, प्राथमिक उपचार के बाद उनको छोड़ दिया गया है, ये जानकारी जावेद दे रहे थे। प्रयागराज से खबर है, प्रयागराज में आज बसपा की मंडलीय बैठक होनी है। सोमवार को ये बैठक नहीं हो पाई थी और आज शाइस्ता परवीन के मेयर का टिकट कटने का औपचारिक ऐलान हो सकता है, जानकारी ये मिल रही है। बसपा के नए मेयर उम्मीदवार की भी आज घोषणा हो सकती है। प्रयागराज से खबर है, आज बसपा की मंडलीय बैठक होगी। सोमवार को ये बैठक नहीं हो पाई और आज शाइस्ता परवीन के मेयर का टिकट कटने का औपचारिक ऐलान होगा, ये जानकारी है। और इसके अलावा बसपा की तरफ से नया मेयर का उम्मीदवार कौन होगा, इस नाम से भी पर्दा उठेगा आज के दिन, ये संभव है। नए मेयर की घोषणा भी हो सकती है, नए मेयर के उम्मीदवार की घोषणा भी हो सकती है। आज बसपा की मंडलीय बैठक होनी है, प्रयागराज से खबर। सोमवार को ये बैठक नहीं हो पाई। शाइस्ता परवीन के मेयर का टिकट कटने का औपचारिक ऐलान आज के दिन होगा, ये बात सामने आ रही है। और साथ ही साथ नए मेयर उम्मीदवार की घोषणा भी बसपा कर सकती है। मेरठ से अगली खबर, अतीक के बहनोई अखलाक को लेकर बड़ा खुलासा यहां पर हुआ। स्कूटी की चाबी से डॉक्टर अखलाक की साजिश का खुला राज। अखलाक की स्कूटी की डिग्गी से सीसीटीवी डीवीआर बरामद हुई है। सीसीटीवी डीवीआर के बारे में पुलिस को बरगला रहा था अखलाक, ये भी जानकारी मिली। उमेश पाल हत्याकांड के 2 दिन बाद ही पुलिस की रडार पर अखलाक आ गया था। अतीक के बेटे असद, बमबाज गुड्डू और साबिर को पकड़वाने वाले का अखलाक को पुलिस ने टास्क दिया था। दरअसल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपियों के अखलाक के घर छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश डाली, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। पुलिस ने उस वक्त अखलाक के घर में छानबीन की थी और इस दौरान पुलिस को कुछ मिला नहीं था, लेकिन घर में लगे सीसीटीवी पर पुलिस की नजर जरूर वहां पर पड़ी थी। हालांकि डीवीआर को लेकर अखलाक लगातार झूठ बोल रहा था, ये बात सामने आ रही है। घर से बाहर निकलते ही पुलिस की नजर स्कूटी पर गई और पुलिस ने डिग्गी से डीवीआर को बरामद किया। जब फुटेज चेक किया गया तो आरोपी असद, गुड्डू, साबिर उसमें दिखाई दिए, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी के लिए महीने तक इंतजार करती रही। अखलाक के जरिए आरोपियों तक पहुंचना चाहती थी पुलिस, ये मकसद बताया गया और 1 महीने तक इंतजार, उसके बाद अखलाक की गिरफ्तारी हुई। स्कूटी की चाबी से डॉक्टर अखलाक की साजिश का खुलासा हुआ है। अखलाक की स्कूटी की डिग्गी से सीसीटीवी डीवीआर की बरामदगी हुई है। सनुज मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। सनुज, ये स्कूटी की डिग्गी में सीसीटीवी का डीवीआर छिपा रखा था अखलाक ने, जिसका अब खुलासा पुलिस ने किया है। सनुज, हाँ, देखिए, एसटीएफ को और पुलिस को लंबे समय से जो उमेश पाल हत्याकांड के शूटर थे उनकी तलाश थी और उसको लेकर जो
अतीक अहमद के जो बहनोई हैं अखलाक, डॉक्टर अखलाक, उनके घर की घेराबंदी कर रखी थी। जब एसटीएफ ने यहाँ पर छापा मारा था तो जो एसटीएफ के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी डीवीआर गायब थी। काफी उसमें गुमराह किया डॉक्टर अखलाक ने। और जब बाहर घर के थोड़ी दूरी पर स्कूटी खड़ी हुई थी और जब स्कूटी को तलाशी की गई तो उसके अंदर डीवीआर मिली, और डीवीआर मिलने के बाद जो अतीक अहमद और डॉक्टर अखलाक के जो गठजोड़ की कहानी है उससे पर्दा उठ गया। ये तमाम जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, बमबाज गुड्डू से मिलने की जो डॉक्टर अखलाक मिलते नजर आ रहे हैं, और भी तमाम जो है वो उसी डीवीआर की वीडियो है। और सबसे बड़ी ये है कि देखिए, डॉक्टर अखलाक को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं एसटीएफ और पुलिस इस बात को ये मानकर चल रही थी कि जो उमेश पाल हत्याकांड के जो शूटर हैं वो मेरठ आ सकते हैं, डॉक्टर अखलाक के यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन पुलिस से और एसटीएफ से बस एक चूक रही कि बमबाज गुड्डू आया भी, मुलाकात भी की, रुका भी और वहां से चलता बना। लेकिन क्या असद भी वहां पर आया था, साबिर भी वहां पर आया था? ये ऐसे तमाम पहलू हैं और तमाम चीजें हैं जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि स्कूटी की डिग्गी में रखी डीवीआर के बाद कई ऐसे बड़े राज फाश हो गए हैं। अब तक अखलाक अपनी इस बात को ये कह सकता था कि मैं किसी को नहीं जानता, किसी से कोई मेरी बात मुलाकात नहीं है, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद जिस तरीके से वो बमबाज गुड्डू से गले मिल रहा है, उनका यहाँ आना, रुकना, फंडिंग होना, अब जो मोबाइल की कॉल डिटेल है वो भी कई बड़े राज खोलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए डॉक्टर अखलाक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने डीजी हेल्थ को भी साफ तौर से अखलाक जो है गुड्डू मुस्लिम से मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है सनोज, और आने वाले वक्त में अखलाक की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ने वाली हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से खबर, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड के दफ्तर की चाबी पर विवाद, ऑफिस स्टाफ ने राजीव भरतरी को नहीं दी दफ्तर की चाबी। ये देहरादून से खबर है, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड के दफ्तर की चाबी को लेकर विवाद हो गया है। ये कहा जा रहा है कि ऑफिस स्टाफ ने राजीव भरतरी को दफ्तर की चाबी नहीं दी। राजीव भरतरी के स्टाफ और विनोद सिंघल के स्टाफ में चाबी को लेकर बहस हो गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने राजीव भरतरी को ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से राजीव भरतरी दफ्तर खुलने का इंतजार कर रहे हैं और चाबी को लेकर फॉरेस्ट ऑफिस में तनातनी का माहौल बना हुआ है। ये बात सामने आ रही है, विवाद वहां पर हो गया। चाबी को लेकर किस तरीके से विवाद, अब देख लीजिए आप। देहरादून से बड़ी खबर, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड के दफ्तर की चाबी को लेकर विवाद हुआ है। ये कहा जा रहा है कि ऑफिस स्टाफ ने राजीव भरतरी को दफ्तर में चाबी नहीं दी है, और साथ ही अब भरतरी के स्टाफ और विनोद सिंघल के स्टाफ में चाबी को लेकर बहस छिड़ गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि ज्वाइन करें राजीव भरतरी, जिसके बाद से राजीव भरतरी दफ्तर खुलने का भी इंतजार कर रहे हैं। चाबी को लेकर फॉरेस्ट ऑफिस में तनातनी का माहौल बना हुआ है, विवाद वहां पर छिड़ गया है। भरतरी ऑफिस खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ इसको लेकर राजी नहीं है। विनोद सिंघल का, राजीव भरतरी के स्टाफ और विनोद सिंघल के स्टाफ में इस चाबी को लेकर ही बहस हो रही है, ये बात सामने आ रही है। उत्तराखंड से खबर, प्रमुख वन संरक्षक के दफ्तर की चाबी को लेकर ये विवाद है। राजीव भरतरी के स्टाफ और विनोद सिंघल के स्टाफ में बहस की बात सामने आ रही है। इसी पर और डिटेल्स के साथ मेरे साथी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या ही पूरी खबर बताइए, क्योंकि विनोद सिंघल और ये कहा जा रहा है कि राजीव भरतरी का जो स्टाफ है वो दोनों ही आमने सामने आ गए हैं चाबी को लेकर। क्या है पूरी खबर? नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश हुए थे कि राज्य सरकार राजीव भरतरी को प्रमुख वन संरक्षक के पद पर ज्वाइन कराए, और 10 बजे का समय भी उस आदेश में अंकित किया गया था। 9:45 पर राजीव भरतरी फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे और इंतजार कर रहे हैं कि उनका दफ्तर खुले और उसके बाद वो ज्वाइन करे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी हुई है, ना तो सरकार की तरफ से ये स्पष्ट हो पाएगा हुआ है अब तक कि राजीव भरतरी को ज्वाइन कराना है या नहीं कराना है, लेकिन इंतजार आदेश का कर रहे हैं। और जो ऑफिस का स्टाफ है उनसे उन्होंने चाबी मांगने को कहा, दफ्तर खोलने की बात को कही, तो साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया। ये तमाम फॉरेस्ट के जवान हैं, फॉरेस्ट विभाग के, लेकिन इन ऐसी स्थिति अब फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में बनी हुई है। और एक तरफ राजीव भरतरी का स्टाफ है, एक तरफ जो अभी मौजूदा वर्तमान में प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल है उनका स्टाफ है। लेकिन यहाँ पर दफ्तर की चाबी को लेकर यहाँ तनातनी देखने को मिल रही है। और ये आप देख पा रहे हैं कि सुबह 9:45 पर राजीव भरतरी यहाँ पहुँच चुके थे। ये आप उनकी
गाड़ी देख पा रहे हैं। हालांकि वो भी अभी प्रमुख वन संरक्षक अन्य दूसरे पद पर अभी तक वर्तमान में है, लेकिन अभी करीब 1 घंटा हो गया है। हम हेडक्वार्टर के जो अंदर की तस्वीर है, जो स्टाफ में यहाँ चहलकदमी हो रही है, तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। और करीब 1 घंटे से बीपी गुप्ता के इस कक्ष में राजीव भरतरी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफिस की चाबी है उसको लेकर यहाँ पर तनातनी का माहौल है। लेकिन विनोद, राजीव ये भरतरी का बहस स्टाफ क्यों? जब लगातार हाईकोर्ट चाबी के ये की निर्देश डिमांड है कर कि रहा जाकर के है। जो है वो भरतरी ज्वाइन करें, तो उसके बाद विनोद सिंघल के स्टाफ को दिक्कत क्या है और ये विवाद क्यों हो रहा है इस बीच में विनोद? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अभी जितना भी ऑफिस का स्टाफ है वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जो सरकार का आदेश होगा, यानी अभी शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है कि राजीव भरतरी को कब ज्वाइन कराना है या नहीं है, या नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और साफ तौर पर जो विनोद सिंघल यानी ऑफिस का स्टाफ है वो चाबी देने से मना कर रहा है, क्योंकि अभी उनके पास में कोई सरकार की तरफ से आदेश नहीं है। लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश में ये अंकित किया है कि सुबह 10 बजे से पहले राजीव भरतरी को प्रमुख वन संरक्षक के पद पर एक बार फिर से ज्वाइन कराना है। उसी क्रम में आज 9:45 पर फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में राजीव भरतरी पहुंच चुके थे और इसी कक्ष में, यानी ये एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का दफ्तर है, इसमें वो इंतजार कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम स्टाफ अभी चाबी को लेकर यहाँ पर बहसबाजी भी हुई है और जो शख्स अंदर गए हैं उन्होंने साफ तौर पर राजीव भरतरी के स्टाफ को चाबी देने से मना कर दिया है कि आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन चाबी आपको तभी मिलेगी जब शासन या सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा। अभी करीब 1 से 1.5 घंटे का और इंतजार करना पड़ सकता है जब सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा, लेकिन चाबी यानी स्टाफ बिल्कुल चाबी देने से अभी मना कर रहा है। स्टाफ जो है वो इंतजार कर रहा है कि सरकार की तरफ से कोई आदेश उनको मिले, तो उसके बाद फिर अंदर उनकी एंट्री हो, उनको जाने की परमिशन मिले, पहले सरकार का आदेश आ जाए। स्टाफ इसका इंतजार कर रहा है। विनोद, आप ये बता रहे हैं, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।